देख सकते हैं कृष्ण सैन भाजपा नेता है जो आज गांव शामली में पहुंचे हैं। उनका जोरदार स्वागत होता हुआ, क्योंकि 11 साल पूरे हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल। देख सकते हैं उसमें भाजपा नेता कृष्ण सैन गांव शामली में पहुंचे हैं और शामली के सभी देख सकते हैं यहाँ पर समाज सेवी भाजपा के कार्यकर्ता है और गांव के काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं और आज मोदी जी और साथ में हरियाणा सरकार की नीतियों को सुनेंगे और 11 साल में जो कार्य हुआ है उसको आज बताया जाएगा लोगों के बीच। कृष्ण सैन भाजपा नेता है, बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज सेवी भी है और देख सकते हैं कैसे यहाँ पर काफी गांव के वरिष्ठ और साथ में राजकुमार शर्मा जी है, वो भी काफी पुराने भाजपा नेता है, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। स्वागत करते हुए कृष्ण सैन भाई का उनका बड़ा अच्छा लग रहा है और गांव में खुशी का माहौल है और आप देख सकते हैं चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। पूरे गांव की तरफ से आज कृष्ण सैन भाजपा नेता उनका स्वागत किया जा रहा है हुए कृष्ण सैन और आप देख सकते हैं सभी गाँव के लोग और यहाँ पर देख सकते हैं काफी समाज सेवी और देख सकते हैं सभी स्वागत करते हुए। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहे और आज जो पूरे भारत में संकल्प से सिद्धि तक की जो एक यात्रा कहेंगे जिसमें आज भाजपा ने इतना अच्छा लक्ष्य जो हासिल किया, लोगों का विकास किया, सबका साथ सबका विकास, और उसी नीतियों को देखते हुए आज भाजपा नेता हर डोर टू डोर लोगों के बीच जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्य को लोगों के बीच रखते हुए। और दोस्तों देख सकते हैं गाँव के सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और सबका प्यार अभी कितना मिल रहा है। सबका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बढ़िया सरकार और सबसे बढ़िया काम कर रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहे और देख सकते हैं जो आज सरकार की नीतियों को लेकर कितनी प्रशंसा की जा रही है हर गांव में, हर शहर में, और संकल्प से सिद्धि तक का जो कार्यक्रम है उसको मनाया जा रहा है। और आज गांव शामली में देख सकते हैं काफी यहाँ पर कार्यकर्ता और भाजपा नेता पहुंचे हुए हैं और सभी मिलजुल कर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर। और ऐसे ही सरकार आगे बढ़ेगी, लोगों का कहना है, और ऐसे ही कार्य करेगी और पूरे भारत में ऐसे ही विकास चलता रहेगा। नेता कृष्ण सैन जी और उनके साथ में आए हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेतागण और मेरे गांव शामली के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वर्कर साथियों, मैं आपका इस शामली की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बीजेपी की सरकार है सेंटर में भी और हरियाणा में दोनों जगह बीजेपी की सरकार काम कर रही है। और जैसा आप आजकल जो है सोशल मीडिया पे हर चीज़ सब लोगों के सामने है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ एक बातें होती हैं जो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, थोड़ी बहुत लोगों की ग्रीवेंसेस हो सकती हैं, ये नहीं है कि ना हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ओवरऑल जो विदेशी लेवल है हमारा, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो अपनी जो सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है इस देश में, नौकरियों का जो सिस्टम है, जो ग्रांट्स का जो सिस्टम है, गरीबों की बस्तियों के लिए जो कॉलोनी का सिस्टम है, बहुत पारदर्शी है, बहुत बढ़िया है और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं तो काफ़ी लंबे समय से राजनीति से भी जुड़ा रहा हूँ, कई बातें हैं ऐसी जो आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले एक युद्ध भी हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन करके एक युद्ध हुआ था, यानी 24 घंटे में ही जो पाकिस्तान को घुटने के बल लेके आ गई सरकार, यानी सरकार का दमखम देखने को मिला। जो बाहर की जो सेनाएं थी, बड़ी बड़ी सेनाएं थी, बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने हमारे देश का लोहा माना, हमारे हथियारों को लोहा माना, हमारी सेनाओं को लोहा माना, यानी हर फील्ड में ये कह सकते हैं हम सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है और इस सरकार की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। दूसरी बात, यहाँ हरियाणा में जाति पाति की राजनीति बड़ी हावी थी। जाति पाति की जो राजनीति है वो मेरे ख्याल से अभी ख़त्म हो चुकी है। सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी समुदाय के लोग एक मंच पर आकर के सीधे डायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। जो जातीय राजनीति या धार्मिक जो राजनीति करते हैं वो थोड़े दिन के लिए चलती है, लेकिन जब सामूहिक रूप से सब जातियाँ, सभी धर्म, सभी प्लेटफॉर्म एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करें तो इस टाइम सरकार बहुत बढ़िया से काम में प्रचार करें और बताएं और पब्लिक को बताएं कि कहाँ क्या चल रहा है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
देखिए, मैं निसिंग गांव से बिलोंग करता हूं और आप सबके बीच में ना तो मैं पॉलिटिशियन के रूप में आया हूं, मेरा गांव है, मैं भाईचारे के रूप में आया हूं, आप जैसा ही हूं, आपके बीच से हूं। ये है पार्टी ने मेरी मेहनत को देख के, मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूं बीजेपी का और मौजूदा मैं वर्तमान में प्रभारी हूं यमुनानगर का। तो पार्टी ने मेरी ड्यूटी आपके बीच में, मेरे परिवार शामली के बीच में लगाई। मैं यहाँ पहुँचकर और मेरा जो आपने स्वागत किया, मैं अभिभूत हूँ और आपके चरणों में वंदन व अभिनंदन करता हूँ कि आपने मेरा जो स्वागत किया, अभिभूत कर दिया आपने मेरे को, जो मेरा मान सम्मान आपने किया। रही बात जो हमारे मोदी जी के 11 साल बेमिसाल हैं और संकल्प से सिद्धि तक जो हमारा पूरा कार्य पूरे देश में चल रहा है, इस कार्य के अंतर्गत जो हमारी 11 साल की उपलब्धियां हैं, आम जन को, हमारे जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने आम जन के बीच में हम सबको भेजा है। अब आपको इस बात का पता है, जैसा कि आप सभी को पता है, जब से 2013 से पहले हमारे यहाँ एम्स की संख्या 7 से 8 थी, अब 23 एम्स हैं। 2014 के बाद जैसे ही माननीय मोदी जी ने अपना कार्यभार संभाला, उसके बाद हमारे 63 से 170 तो एयरपोर्ट हो गए हैं। ऐसे ही हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर में 9 जो हमारे ये आतंकवादियों के एयरबेस थे, इनको उड़ाया गया और जैसा कि 370 धारा है, इसको तोड़ा गया। इसी तरह श्री राम मंदिर को बनाया गया। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। 68 लाख प्लस लोगों को जो रेडी पटरी वाले हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कोविड में भी उनको आत्मनिर्भर बनाया, ताकि वो अपना गुजारा, अपना कार्य, जो अपना कारोबार है, वो कर सके। और 2000 मैं कहना चाहता हूं कि 2020 में जब कोरोना आया तो माननीय मोदी जी ने 200 के आसपास, 200 करोड़ के आसपास फ्री में वैक्सीन, आम जन को फ्री में वैक्सीन दी। ये कोई छोटा कार्य नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है आपके अपने भारत का, हमारे भारत का रिकॉर्ड है। तो मैं आप सबके बीच कहने को तो बहुत कुछ है। हमारी किसान सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि, किसानों को 6000 रुपये मिलते हैं, जिससे वो अपना गुजारा कर सकता है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। 80 करोड़ के आसपास लोगों को फ्री में अन्न मिल रहा है। जो आज की स्कीमें हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा आपस में मतभेद हो सकता है, अभी मेरा काम नहीं हुआ या मेरा काम नहीं किया, लेकिन सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है। अगर जो उस पॉलिसी के क्राइटेरिया में आता है तो उसका काम अपने आप होता है नहीं होता? आप ये बताइए आप मेरे को, जो क्राइटेरिया में, देखो कई बार मैं मेरी भी लालसा होती है। अब मेरी लालसा ये है, अभी मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, तो मैं क्यों ना प्रदेश में उपाध्यक्ष या प्रदेश में महामंत्री हूँ, हर बंदे की लालसा होती है। और मैं राजनीति में कह रहा हूँ, लेकिन आम व्यक्ति की सुख सुविधाएँ हैं, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र की बात हो, चाहे वो मेरा फसल मेरी बीमा योजना की बात हो, किसी भी प्रकार की बात हो, माननीय मोदी जी ने ये सोच के आगे कदम बढ़ाया है कि गरीब कल्याण के लिए, हमारे देश के लिए गरीब कल्याण के लिए जो 11 साल हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। 2013 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारा देश था, वो 10वें नंबर पे था और आज हमारी अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे है। और मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले 2026 या 27 के आसपास तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये आप सबके सहयोग से होगी, किसी के अकेले मोदी जी के सहयोग से नहीं होगी। आप सब ने यहाँ विधानसभा में भगवान दास कबीरपंथी जी को मजबूत किया और सेंटर में मनोहर लाल जी को मजबूत करके मोदी जी को मजबूत किया, तभी तो सरकार बनी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके पास आया हूँ, आपकी मैं समस्या भी सुनूंगा। अगर मेरे लायक कोई भी समस्या होगी, मैं आपकी समस्या भी सुनूंगा। किसी अफसर पे फोन करना होगा, मैं किसी अफसर पे फोन भी करूंगा। भाई अगर किसी का काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, भाई अगर आपके पास चक्कर काट रहा है तो क्यों नहीं काट रहा। तो ये चीज़ें हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम सब मिलकर ही, कड़ी से कड़ी जोड़कर ही, अब जो जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार की हैं, 5 लाख का चाहे स्वास्थ्य बीमा योजना है, चाहे कोई भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं समाज तक कैसे पहुँचे, गरीब तक कैसे पहुँचे, जनता तक कैसे पहुँचे, उस कड़ी में हम सबको पिरोकर माननीय मोदी जी ने आप सबके बीच में हमारे को भेजा है। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके बीच ये जो पंपलेट आए हैं, इन पंपलेट को आप भी, और पूरे हमारे जो गांव सांबड़ी है, मेरा परिवार है गांव सांबड़ी का, इसमें भी ये पता लगे कि हमारी जो जिस सरकार के साथ आप जुड़े हुए हो, इस सरकार ने 11 साल में क्या क्या कार्य किए हैं। अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो आपका बच्चा हूँ, मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत। नहीं बन सकी, मेरे बच्चे ना अपने बैठ के नहाते हैं आज भी।
अच्छा जी, हाँ जी। आप एक काम करो, आप एक मर्दा अपनी वो जो उसकी फोटो है भी हाल के होया और आपका नाम कहाँ तक 150 फुट एरिया 150 फुट एरिया कोई बात नहीं है। भाई को भाई 5-7 मिनट भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर मोदी, हर हर मोदी। दोस्तों आपने देखा गांव शामली में आज भाजपा की नीति और भाजपा के 11 साल हो गए। मोदी जी ने 11 साल पूरे भारत को चमका दिया और उसी को लेकर हर गांव हर शहर में देख सकते हैं एक ही नारा है मोदी जी का। और आप देख सकते हैं सभी जो यहाँ भाजपा कार्यकर्ता सेवादार उसके जो जी जान से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और उसमें आज भाजपा नेता कृष्ण सैन उनसे ही जान लेते हैं। आज को बड़ा प्यार मिला, गाँव में बड़ा समर्थन मिला और स्वागत भी बड़ा जबरदस्त हुआ जी। देखिए ये शामली मेरा परिवार है, हमारे परिवार में मैं आके अभिभूत हो चुका हूँ। हमारे परिवार ने शामली परिवार ने हमारा बहुत स्वागत किया, अभिनंदन किया। और सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय भगवान दास कबीरपंथी जी के कानों में भी ये आवाज़ जानी चाहिए, सारे शामली समाज का, सारे शामली परिवार का। इनकी सिर्फ 2 मांगे हैं विधायक जी। एक इनकी मांग है कि इनका एक बड़ा सा कम्युनिटी हॉल हो और दूसरी मांग इनकी ये है कि जो हमारी जाम की ये जो व्यवस्था बनी हुई है, हमारे मेन रोड पे जाम की व्यवस्था है, इसके रिगार्डिंग एक रिंग रोड की व्यवस्था की जाए जिसके तहत शामली को जाम से छुटकारा मिले। और अब हमारे बुजुर्ग थे वो बता रहे थे कि एक मिस हैपनिंग भी हो गई थी जिसमें एक लड़का उसकी डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गया था। तो मैं विधायक जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, शामली का परिवार नहीं, ये भाजपा का परिवार है। शामली परिवार भाजपा परिवार है। आप सब इनकी मांगों की तरफ ध्यान दें और इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। किशन जी आपको लगता है आने वाले समय में तो विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाएगा? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कृष्ण जी, विपक्ष है ही नहीं है। जो भाजपा है ना वो राजनीति नहीं, परिवार को जोड़ती है, राजनीति तो करती नहीं है। वो एक नीति को लेकर चलती है कि कैसे अंत्योदय का नारा देकर जो हमारे भाजपा का नारा है कि जो अंतिम व्यक्ति है उस तक जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएं हैं, चाहे हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, वो कैसे आम जन तक पहुंचे, इस विषय को लेकर हमारा संकल्प से सिद्धि तक मोदी जी के 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम चल रहा है। उसके निमित्त मेरे को यहाँ आना पड़ा और मैं आया हूँ। मेरे परिवार शामली परिवार ने मेरा बहुत ही मान सम्मान किया, स्वागत किया। इनका मेरे ऊपर ये ऋण है। जय हिंद जय भारत। तो संजय जी है, संजय जी कुछ कहेंगे? आज कृष्ण जी पहुंचे हैं, भाजपा नेता है। वैसा है, हमारा शामली गांव तो सबसे पिछड़ा है एरिया में और सबसे ज्यादा वोटें शामली से जाती है, ठीक है नहीं जी। कोई गांव में कम्युनिटी हॉल नहीं है, कोई सार्वजनिक ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये मांग करती है जी। ये हमारी मांग तो 3 प्लान से है जी, तो यही मांग आज से नहीं है। 3 प्लान और भी है कुछ साथी। राजकुमार जी कुछ कहेंगे आप? आज जो हमारे गांव में संकल्प से सिद्धि तक का जो ये प्रोग्राम था, यहाँ 36 बिरादरी के सभी समाज के मौजूद व्यक्ति यहाँ पर आए हुए थे। सभी ने इस गांव के लिए एक ही मतलब कि वो रखी है कि हर साल हम वोट देते हैं, भाजपा को यहाँ से जिताते हैं। हम विधायक या जाति पाति कुछ नहीं देखते, जहाँ लग जाते हैं सारे इसी काम पे लग जाते हैं। लेकिन इस गांव में 3 समस्या बहुत बड़ी है, आज तक यह किसी पर हल हुई नहीं। और हम अब की बार माननीय विधायक भगवान दास कबीरपंथी को जितनी वोटों से बनाया नहीं, उतने हिसाब से हमारे यहाँ 3 काम करा दे। पहला काम तो इस गांव का निकासी का हो जाएगा। पहला काम तो निकासी का है। इस गांव की निकासी नहीं है बिल्कुल भी, सारा पानी अंदर की बजाय बाहर की बजाय अंदर आता है। और विधायक जी साहब ने यह बात कई बार बोल भी दिया कि हमारे गांव की पानी की निकासी सबसे पहले कराया जाए, क्योंकि इस गांव की आमदनी ज्यादा है। सरपंच अपने हिसाब से काम करा, किसी पर कोई दाब नहीं होता, भी आपने जो कर दिया। दूसरा, इसमें कोई बैंक्वेट हॉल नहीं है या कोई माना मीटिंग करनी पड़ा, छोटी छोटी चपड़ा में जगह देखनी पड़ा, कड़ी जाना पड़े, भी कोई ऐसा बड़ा हॉल है जिसमें बड़े बड़े प्रोग्राम हो जो, क्योंकि कहीं पर विधायक ने भी बड़े प्रोग्राम कराने पड़े। मारता बोले जगह देखो कहाँ है। और तीसरा काम है यहाँ कि मेन सड़क है जो निस्संग जारी है, मेन जाम से इस पे न कई बच्चों की 2-3 बार तो 2 बच्चों की तो मौत हो गई। प्रेम खेड़े का मरा था, एक और वहाँ मरा था। इस पे थोड़ा कब्जा ज्यादा या घर ज्यादा, थोड़ा आगे पीछे है। इस बस्ती की थोड़ी सी कोई ऐसी सड़क बनाई या खुली बनाई या कुछ भी ऐसा काम हो जिससे होता है। एक मारे जो पीछे इसी सड़क के ऊपर कश्यप समाज है, वहाँ कम से कम 20 घर, 20-30 घर, 25 घर है। उनके घरों के पास नाला नहीं है बेचारे गरीबों के पास। वो तसड़े में बैठ कर ना, तसड़े में ही पानी बाहर खंडा हुआ, अगर किसी के बाड़े में गिर जा
खेत में गिर जा तो लड़ाई हो रही है रोज बेचारे थाने तहसील लोग हैं। तो ये तो काम होके रहेंगे, पर आने वाला समय किसका होगा ये भी बता दो। आने वाला समय भी देखो भाजपा का ही होगा, अगर भाजपा काम करेगी। जितना भी काम भाजपा सरकार ने किया, हम ये नहीं कहते कि काम नहीं किया। भगवान दास कबीर पंथ जो पिछली बार जीत के आए थे, इस गांव में 5-6 चौपाड़ उन्होंने बहुत बढ़िया बनाई। जैसे कस्सब चौपाड़ बनाई, हमारी जो भाटों की चौपाड़ थी बहुत पुरानी चौपाड़ थी, किसी ने भी आज तक एमएलए ने उसमें एक ईंट नहीं लगाई थी, इन्होंने वो भी बढ़िया बनाई। राजपूत समाज की चौपाड़ थी या पंडितों की जो भी चौपाड़ है यहाँ, सब चौपाड़ों को उसने ग्रांट दिया। लेकिन अब थोड़ी सी ढील लग रहा है, 1 साल हो गया बने ना, तो भी थोड़ा सा जोर सा लाके इस गांव में भी सुधार करा कम से कम। दोस्तों देख सकते हैं यही लोगों का काम है, थोड़ा सा काम बाकी है वो भी हो जाएगा। पर अब जो भारतीय जनता पार्टी है काफी अच्छा काम भी कर रही है, देख सकते हैं काफी नेता यहाँ मौजूद हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और शामली गांव की आवाज आप प्रशासन तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं कि उनका काम जल्द से जल्द हो और इस गांव का विकास हो करे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहे।